हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मध्य प्रदेश में मार्च महीने की शुरुआत में ही तेज गर्मी पड़ने लगी है। कई जिलों में अधिकतम तापमान 37 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया जा रहा। भोपाल का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री दर्ज किया गया, तो वह जो सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई जिले लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अफगानिस्तान समेत अलग अलग स्थानों पर बने 3 वेदर सिस्टम के असर से हवाओं का रुख बदलने लगा है, जिसके कारण राजधानी समेत पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने नर्मदापुरम, रतलाम, शाजापुर, खरगोन, धार, खंडवा और राजगढ़ में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही येलो अलर्ट भी इसको लेकर जारी किया गया है। तो मध्य प्रदेश में के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर छत्तीसगढ़ में गर्मी तेजी से बढ़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक मार्च के आखिरी हफ्ते में रायपुर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच सकता है, लेकिन इस बार 10 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। 15 मार्च से ही दिन का तापमान लगभग 40 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि अगले 2 दिनों में प्रदेश के दक्षिण हिस्से में हवा आएगी, इसलिए दिन में हल्की ठंडक महसूस की जा सकती है, लेकिन रात में गर्मी ज्यादा होने के कारण तापमान बढ़ेगा। रात में लोगों को दिन से ज्यादा गर्मी लगेगी। आने वाले दिनों में यही हालात रहे तो इस बार अप्रैल महीने में ही कई स्थानों पर लू की आशंका बढ़ जाएगी। चलिए, तो छत्तीसगढ़ में भी लगातार अब गर्मी बढ़ती जा रही है। प्रदेश में 15 मार्च से दिन का तापमान 40 डिग्री दर्ज किया गया। बंगाल के खाड़ी से नमी युक्त अपेक्षाकृत ठंडी हवा आ रही है, लेकिन रात के तापमान के हिसाब से वो थोड़ा गर्म रहता है। इसलिए 24 के बाद में लगातार नॉर्थ वेस्टर्न इवेंट है जो शुष्क और गर्म रहेगी, उसके कारण से टेम्परेचर में वृद्धि ही देखने को मिलेगी। चलिए, तो दोनों ही प्रदेशों में गर्मी अब तेजी से बढ़ने लगी है और लोगों को अभी से ही तेज गर्मियों का सामना करना पड़ा। हमारे साथ 2 संवाददाता लाइव जुड़ गए। रायपुर से स्टार जैन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, तो वहीं भोपाल से नीलम गुरवे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले रायपुर का रुख करते हैं। स्टार, जिस तरह से प्रदेश में इन दिनों गर्मी पड़े, रायपुर में भी तापमान लगातार बढ़ता हो जा रहा है। पिछले 10 सालों का यहाँ रिकॉर्ड टूट गया है। देखिए, इस वर्ष जो है पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड टूटा है गर्मी को लेकर। अमूमन मार्च के महीने में तीसरे हफ्ते में ही इस बार 40 डिग्री क्रॉस कर गया तापमान, जबकि जो पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड था मार्च के आखिरी सप्ताह में, यानी 25 मार्च के बाद 40 डिग्री के ऊपर ज्यादातर टेम्परेचर है। और मौसम विभाग के अधिकारियों का ये कहना है, वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार भीषण गर्मी पड़ेगी यहाँ, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। और अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए दिन के तापमान, क्योंकि दक्षिण भारत में, दक्षिण छत्तीसगढ़ की बात करें तो दक्षिण दिशा से हवा आ रही है, जिस वजह से दिन में नमी रहेगी और दिन में हल्का तापमान में कमी होगी, लेकिन रात के समय तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मतलब गर्मी ज्यादा रहेगी, बेचैनी रहेगी, और ये शुरुआत है। और आने वाले समय में बहुत ज्यादा तेज गर्मी पड़ने की संभावना व्यक्त की गई है। यहाँ तक कि अप्रैल महीने में कुछ इलाकों में, कुछ शहरों में शीतलहर गलती से निकल गया था, लू की भी संभावना, आशंका व्यक्त की गई है, क्योंकि जिस तरीके से तापमान बढ़ रहा है 40 डिग्री के आसपास मार्च में ही पहुंच गया है। अमूमन ये तापमान मार्च के एंड में और अप्रैल में जाता था, लेकिन अभी से ये स्थिति है। तो इसलिए आज से इस बात की पूरी आशंका व्यक्त की जा रही है कि तापमान में बढ़ोतरी होगी लगातार, और इससे गर्मी और बढ़ेगी और बेचैनी भी और ज्यादा बढ़ेगी यहाँ। चलिए, निश्चित रूप से तो आने वाले दिनों में लोगों को भीषण गर्मी का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। अब बने रहेगा स्टार हमारे साथ में। भोपाल का रुख करते हैं, नीलम के पास चलते। नीलम, मध्य प्रदेश में भी लगातार तापमान में बढ़ोतरी जारी है, यहाँ क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का? जी श्रवण, बिल्कुल। देखिए, मार्च महीने की शुरुआत ही चल रहा है और दूसरे सप्ताह में ही मध्य प्रदेश के कई जिले लू की चपेट में। खास तौर पर हम देख रहे हैं कि पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी जो जिले हैं, रतलाम, धार, खंडवा, खरगोन, यहाँ पर जो है लू का असर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ नर्मदापुरम में भी जो है तापमान काफी बढ़े हुए मिल रहा है, लू की चपेट में है। कल भी वहाँ पर तीव्र लू चली थी और आज भी लू चलने का येलो अलर्ट इन सभी जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया है। अगर हम अधिकतम तापमानों की बात करें तो इस वक्त प्रदेश के लगभग हर एक जिले में
अधिकतम तापमान 37 डिग्री से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में भी अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। हालांकि मौसम विभाग का ये कहना है कि अफगानिस्तान और उसके आसपास करीब 3 वेदर सिस्टम सक्रिय हो सकते हैं, जिसके चलते जो बढ़े हुए तापमान है उनमें हल्की गिरावट हो सकती है, खासतौर पर रात के तापमानों में। तो अगले 1 से 2 दिन में थोड़ी सी राहत जरूर देखने को मिल सकती है, पर उसके बाद एक बार फिर से जो है अधिकतम तापमान बढ़ना शुरू होंगे। साथ ही साथ लू के चपेट में जो जिले हैं वहां पर भी लू चलने का अलर्ट जो है 24 घंटे के लिए रहेगा। उसके बाद मौसम में हल्का बदलाव देखने को जरूर मिल सकता है। इसलिए मौसम विभाग का लोगों से ये भी कहना है, क्योंकि तेज धूप पड़ने लगी और लू के दौरान जो हीट वेव चलती है उससे बचने के लिए लोगों को सावधानी रखना बेहद जरूरी है। और साथ ही साथ जो डिहाइड्रेशन होता है इस दौरान, जिससे तबियत पर खासा असर पड़ता है, उसके लिए भी लोगों से यही अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा इस मौसम को ध्यान में रखते हुए शीतल पेय पदार्थों का इस्तेमाल करें, ताकि स्वास्थ्य पर कोई असर देखने को ना मिले। तो फिलहाल मध्य प्रदेश में जो है गर्मी इसी तरह से रहेगी। केवल हल्की थोड़ी सी ही राहत महसूस हो सकती है 1 से 2 दिनों में, पर उसके बाद एक बार फिर से जो है तापमान बढ़ना शुरू हो जाएंगे। श्रवण, चलिए, तो कुल मिलाकर लोगों को फिलहाल तो राहत यहाँ पर नहीं मिलेगी और आने वाले दिनों में और भीषण गर्मी का सामना दोनों ही प्रदेशों में लोगों को करना पड़ेगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।